हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी क्लास 12th में जो 12 चैप्टर है उसको एंडिंग की ओर लेके जाने वाले हैं। जो आपका 12 चैप्टर है उसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आई होप कि 99% यहीं से क्वेश्चन बनता है। बोर्ड में आता है क्वेश्चन, तो हमारा 12.1 से लेकर 12 हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की वो इस एक्सरसाइज से रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो आपके साथ अच्छे से डिलीवर किया जाए, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग भी उस जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सरसाइज का जो टॉपिक है अपने पास वो टॉपिक क्या है। तो टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो टॉपिक है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकलन समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, ये जो इक्वेशन है आपके पास, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्या रहेगा दिमाग में कि सर किस टाइप की इक्वेशंस होंगी है। यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा दिमाग में कि किस टाइप की इक्वेशंस को, किस टाइप के समीकरण को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण बोलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये आपका जो ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है ये क्लियर होगा। आफ्टर दैट जो सेकंड क्वेश्चन है कि सर हम इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे। यस, तो सोल्व के लिए जैसा हम हमेशा देखते हैं कि क्वेश्चन सोल्व किस तरीके से किया जाता है, उसका हम एक मेथड डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम वो मेथड हम डिस्कस करेंगे, और वो मेथड आपके दिमाग, उस मेथड का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में हम सेट करेंगे कि इस मेथड को यूज़ करके आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, यहाँ पे हम एक फॉर्मेट हम रख रहे हैं। एक फॉर्मेट है आपके पास dy/dx प्लस py=q। ये देखिए आप देख रहे हैं क्या फॉर्म है, एक बहुत ही शानदार रूप आप देख रहे हैं, सुनहरा रूप देख सकते हैं, dy/dx प्लस py=q। दिस फॉर्म इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म, ये रूप कितना आप देख सकते हैं कि इसकी ब्यूटी देखिए कितना सुंदर है। आप इसमें आप देखने की कोशिश करनी कि आप देख सकते इसमें क्या सुंदर है सर। यस, इसमें सुंदर है, वो सुंदरता आप देखेंगे यहाँ से। आप इसमें देख सकते हैं कि किस टाइप की इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, y जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये हो गया dy/dx। यस, तो यहाँ पे आपके पास y है, तो यहाँ पे भी आपके पास सिमिलर y है। फर्स्ट कंसेप्ट, अगर ऐसा फॉर्मेट अगर बनता है dy/dx, तो आपने देखा सर यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। यस, तो y के साथ जो p है, यस, y के साथ जो p है, और अब नेक्स्ट पार्ट में q है, q भी है। यस, q भी है। तो ये क्या है, p और q। तो आप देख सकते हैं p एंड q जो बोथ क्या हो सकते हैं, तो p एंड q बोथ फर्स्ट कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं यानी अचर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, या फिर आप फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये p और q x वेरिएबल में हो सकते हैं, x वेरिएबल में, या x चर में हो सकते हैं, x का कोई फंक्शन हो सकता है। ये देखो आपके पास दो पार्ट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, किस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। यस, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास मैंने यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास मेथड ऑफ टेस्टिंग है, मेथड ऑफ टेस्टिंग है। जैसे आप मेथड ऑफ आप कोरोना जांच करते हो तो वो भी आपके पास एक टेस्टिंग है कि आप कैसे उस तरीके से उसका जांच करते हो। तो वैसे ही आपके पास मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये दिया गया है कि dy/dx यहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी y है, तो y के साथ जो पार्ट है आपका, जो भी पार्ट होगा, दिस इज p, एंड इसके आगे जो पार्ट है RHS में, दिस इज q। तो p और q क्या हो सकते हैं, तो p एंड q कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x वेरिएबल में हो सकते हैं। देखिए आप अच्छे से कीजिए, p और q कांस्टेंट हो सकते हैं, फर्स्ट वो कांस्टेंट हो सकते हैं, वो अचर हो सकते हैं, या फिर p और q x वेरिएबल में हो सकते हैं, यानी x में फंक्शन हो सकते हैं। x में कोई फंक्शन होगा, तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होगा उसको आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो सर एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। जैसे dy/dx प्लस 2y=10x। यस, आप देखें सर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, y/2, यस, p=2 है आपके पास एंड q=10x है। तो ये आपके पास हो गया इसका एग्जांपल कि किस तरीके से आपको फाइंड करेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट वी हैव ए मेथड हाउ टू वी डिफाइन, हाउ टू वी फाइंड एंड
हाउ टू वी फाइंड कि दिस गिवन इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे उस चीज़ की हम जांच करें और कैसे हम उसको हम यहाँ से हम देख के हमें पता चले कि वो जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रेखिक अवकल समीकरण होगी। तो आप देख सकते हैं कि वो dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में होगी। तो अब बताइए कैसा है ये फॉर्मेट, बहुत ही सुंदर फॉर्मेट है। तो आप इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। आपको उसकी सुंदरता देखने के लिए इस जो इक्वेशन है इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। आप देखेंगे सर यहाँ पे y, यहाँ पे y के साथ जो होगा वो p और यहाँ पे होगा जो q, p और q जो होगा वो या तो कांस्टेंट यानी अचर होगा या वो अक्ष की फॉर्म में होगा। तो ऐसा अगर आपने फाइंड कर लिया, अच्छा उसके बाद क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम ये डिफाइन करें या कैसे हम फाइंड करें कि ये इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर उसकी जांच किस तरीके से हमें करनी है। तो जांच करने का ये मेथड था, सबसे पहले ये था। तो फर्स्ट हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गिवन इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, यस आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कि हाउ टू बी सोल्व। वो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर वो मेथड क्या रहेगा। तो वो मेथड हम डिस्कस करेंगे, वो क्रिया विधि हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेथड आपका क्या होने वाला है, यस मेथड हम डिस्कस करेंगे या क्रिया विधि डिस्कस करेंगे। या मेथड या क्रिया विधि अगर आपके दिमाग में रहेगा हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई किया, आपने देखा सर ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक रेखिक समीकरण है, ये रेखिक अवकल समीकरण है। तो फर्स्ट पार्ट आप सबसे पहले P और Q को फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले P और Q को फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले इन दोनों जो आपके हेल्पिंग नेचर हैं, जो हेल्प करने वाले हैं आपकी, तो सबसे पहले P और Q फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपको देखना है कि लीनियर इक्वेशन है, यस फाइंड कर लिया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये P और Q फाइंड करना है। यस हमने P और Q फाइंड कर लिया। जो हमारी हेल्प करने वाले जो हमारे फ्रेंड हैं, आपके जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो आपके फ्रेंड है वो P और Q, तो आपने P और Q को फाइंड कर लिया। P और Q को फाइंड करने के बाद आप एक दिमाग में साथ में सेट रखेंगे कि फंक्शन है dy/dx। आपने देखा कि जो फंक्शन है उसका अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी आपको फॉर्मेट में ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, अक्ष के रेस्पेक्ट में आगे इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट आपके पास ये फाइंड करने के बाद आपको एक साइन फाइंड करना पड़ेगा IF। सर ये क्या नाम है, यस ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अवकलन गुणांक ये है आपके पास अवकलन गुणांक। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर अवकलन गुणांक IF फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड करेंगे, यस आप देखेंगे E इसमें बेस होगा और उसमें जो भी आपका P है उसका अक्ष के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका बनता है। तो e⁻p dx, e की घात में P जो है उसका करेंगे अक्ष के साथ समाकलन, तो वो आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अवकलन गुणांक IF। तो आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट आपने दी तो P का काम हो गया। तो देखिए आपने दो फ्रेंड आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो P और Q है। तो P ने आते ही आपकी हेल्प कर दी, ये होते हैं फ्रेंड। तो देखिए दोनों ही काम करते हैं, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे आपका एनिमी हो, दोनों ही आपकी हेल्प, दोनों ही आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई जो वो कुछ कर रहा है वो आपके लिए हेल्प हो सकता है तो उसके लिए गलत हो सकता है, उसके लिए वो हेल्प हो सकता है आपके लिए वो गलत हो सकता है। तो वैसे P ने आते ही कुछ आपके लिए किया और उसने आपको IF दिया, तो सर क्यों भी आपके लिए कुछ करेगा, यस। लास्ट में थर्ड पार्ट में आपको देना है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपको इसका सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन देने का तरीका देखिए क्या रहेगा। तो सॉल्यूशन देने का तरीका हम यहाँ पे बहुत ही सेट करने वाले हैं। देखिए फंक्शन है आपका y/x, तो y से आपको स्टार्ट करना है। तो ये होगा y इंटू, अच्छा यहाँ पे होता है dx/dy, तो हम अक्स लेते, तो यहाँ पे dy/dx, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने यहाँ पे निकाला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, अब क्यों आपकी हेल्प करेगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका करना है इंटीग्रेशन यानी समाकलन अक्स के रेस्पेक्ट में और प्लस c, ये आपका होगा सॉल्यूशन। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे वो टॉपिक आप हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। वो मेथड क्या होगा, वो क्रिया विधि क्या होगी, वो मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो अगर अगेन हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम गिवन जो क्वेश्चन होगा आपके पास, अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम आने वाली है उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि पर्टिकुलर इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि इस अवकल समीकरण का हल निकालिए।
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो दो टूक शब्दों में आपसे दो टूक बात करेगा और वो मेथड क्या होगा वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो प्रॉब्लम को देख के आपने फाइंड किया, सपोज दैट पहले से ये प्रॉब्लम थी आपके पास, आपने इसको सबसे पहले पहचाना, तो जीरो स्टेप क्या है आपके पास, जीरो स्टेप है आपने सबसे पहले फाइंड किया कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक रैखिक अवकलन समीकरण है। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई किया, ये डिफाइन किया, किससे, आपके प्रीवियस नॉलेज से, जो भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज था उस प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से, उस मेथड्स की हेल्प से आपने फाइंड किया कि ये रैखिक अवकल समीकरण है। उसके बाद देखिए कैसे फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल रैखिक अवकल समीकरण, तो आपको इससे कंपेयर करेंगे, ये टूल है आपके पास, ये मेथड है आपके पास, ये इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, जिससे आप उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप जांच करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको रिकग्नाइज करेंगे कि किस टाइप की ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद आप फाइंड करेंगे अपने फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड है पी एंड क्यू, तो आपने अपने फ्रेंड्स को फाइंड किया, पी और क्यू को बाहर निकाला आपने, और आपको पता है कि पी और क्यू कौन है, किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया। यस, इसके बाद पी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, घर आते ही वो बैठेगा नहीं, जिस तरीके से आप नहीं बैठते हो अपना काम करते रहते हो, वैसे पी आया और उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देगा, तुरंत अवकलन गुणांक निकाल देगा, कैसे निकालेगा, इस तरीके से निकालेगा। फिर आप तुरंत क्या करेगा, क्यू भी अपना काम स्टार्ट करेगा, आप देखो इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक समीकरण अवकल समीकरण का हल, और हल आप इस तरीके से ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे। देखिए वो है y में फंक्शन स्टार्ट करो, यहाँ पे होगा y आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ एक्स के रेस्पेक्ट में और प्लस सी, और इस तरीके से आप किसी भी अवकल समीकरण का हल निकाल देंगे। अब हम देखेंगे एक प्रॉब्लम, और उसके बाद आप देखेंगे प्रॉब्लम्स, तो यही काम रहेगा, या तो कभी आप प्रॉब्लम देखेंगे, कभी हम प्रॉब्लम देखेंगे, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन यही तो ज़िंदगी है। यस, तो एक्सरसाइज 12.8 हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने कहा सर 12.7 कहाँ है? यस, 12.7 कोरोना के नाम आरबीआई ने उसको कोरोना के नाम कर दिया। यस, तो देखो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने को। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 4x, ये है आपके पास। तो आप अपने सारी मेथड्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबको यूज करने के बाद आपने देखा कि सर ये जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है सर। तो आपने ये फाइंड कर लिया, किससे फाइंड किया इसको? आपने टूल है आपके पास dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इससे फाइंड किया। आपने अपने इस टूल में इस प्रॉब्लम को आपने इन किया, और आउट में आपको पता चला कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास जो टूल था उस टूल में आपने लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने इनपुट डाला, इनलेट किया, आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिला दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। और इसको आपने कंपेयर किया dy/dx y 2 p, तो आपने फाइंड किया अपने फ्रेंड्स को, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 4x, ये है आपके फ्रेंड्स। तो आपने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को फाइंड किया, वो है p इक्वल टू 2 है, q इक्वल टू 4x है। आपने अपने फ्रेंड को फाइंड करने के बाद आपने अगला प्रोसेस, आपके फ्रेंड्स ने p जो आपका फ्रेंड है उसने कहा कि देखो आप काफ़ी काम कर रहे हो, आप थक गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपने कहा कि अवकल गुणांक निकालते हैं, तो आपके फ्रेंड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और उसने कहा देख भाई e⁻p⁴dx, तो फटाफट जो भी इसको चाहिए वो आप इसको देने वाले हैं, तो p की जगह है 2dx और इसका 2 कांस्टेंट है तो e2x, तो ये आपने निकाल दिया if। तो आपके फ्रेंड ने आपको दिया e2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देने के बाद आपका फ्रेंड p और आपका फ्रेंड q ने सबने मिलने के बाद आपने कहा कि चलो अब फाइनल करते हैं, तो आपने कहा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो रैखिक अवकल जो समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण का हल, ये हम फाइंड करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो कैसे निकालने वाले? यस, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण, तो रैखिक अवकल समीकरण का हल आप देने वाले, आप dy/dx फॉर्मूला लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx एंड प्लस c, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू e⁻²x, फिर q क्या है आपके पास? q
क्यों फाइंड कीजिए? यस, ये रहा सर 4x, पता है सर मेरे को, ई डू एक्स डी एक्स एंड प्लस सी, ये आपके पास आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत सिंपल, आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो इस 4x को सबसे पहले आपने 2 इंटू 2x लिखा, इंटू ई 2x लिखा, dx और प्लस सी, ये है आपके पास y इंटू ई रेज टू पावर 2x। अब देखिए इस 2x को आपने क्या कंसिडर किया, इसको किया t, तो 2x इसका डिफरेंस किया तो 2x dx इक्वल टू dt, तो ये सब आपने किया तो y इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू, तो 2 dx इसको लिखा आपने dt, 2x को लिया आपने t ई टी, ये और प्लस सी, ये पार्ट बना। अब देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड लगे, आपने आइलेट, आपके पास एक और आपके पास वेपन है, आपने आइलेट फर्स्ट सेकंड लगाया, तो टी ई टी डी टी माइनस डी बाई डी टी, टी ई टी डी टी प्लस सी, तो y इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू टी, यहाँ पे टी ई टी माइनस टी वन ई टी का ई टी, अगेन करेंगे तो ई टी एंड प्लस सी, ये। तो फाइनल आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू निकल के आई है आपके पास ये। तो इस इक्वेशन को हम फाइनल टच देने वाले हैं, इसका फाइनल जो आंसर लेंगे अपन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और हमें ये पार्ट यहाँ से हटाना होगा, यस। तो ये बन गया अपने पास y इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू ई टी कॉमन आ रहा है, यस, t माइनस 1 एंड प्लस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए सर, तो y इंटू ई रेज टू पावर 2x, t क्या है आपके पास, t की वैल्यू है 2x, ई 2x, यहाँ पे 2x माइनस 1 प्लस सी। अब सिंपल देखिए यहाँ से अगर y रूट में इसको हम सेपरेट कर देंगे तो y इक्वल्स टू ई 2x माइनस 1 अपॉन में ई रेज टू पावर 2x प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर 2x, यह पार्ट आपका कट हो गया, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये पार्ट बन गया। तो ये आपका उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, किस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, वो आपके सामने था। और इसके साथ ही आप और आपके फ्रेंड पी एंड क्यू ने मिलकर ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखीय अवकलन समीकरण थी उसका हल आप लोगों ने निकाल दिया। और ये सब निकालने के बाद अब आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद से बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी क्लासेस देने की कोशिश करेंगे। या तो कोशिश करेंगे हम इन प्रॉब्लम्स को, आगे की प्रॉब्लम्स को दें, या फिर हम कोशिश करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। थैंक यू।